नमस्ते दोस्तों। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते जिस तरीके से हमने प्रिडिक्शंस किए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी सेक्टर्स पे, कमोडिटीज पे, वो सब के सब बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आए। मार्केट आउटलुक डेली का परफॉर्मेंस लगभग 95% था। दोस्तों, ऐसे में अगला हफ्ता कैसा रहेगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। इस वीडियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा 10 सेक्टर्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये 10 सेक्टर्स ऐसे रहेंगे दोस्तों, जो कि हमने जो मूवमेंट देखी पिछले हफ्ते, वो सेक्टर रोटेशन की देखी। आईटी परफॉर्म कर रहा था, एकदम से करेक्शन आ गया। दूसरे सेक्टर्स जो करेक्टिव और करेक्टिव नेचर में थे, उधर तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों, ऐसे में इस तरीके के माहौल में कौन से सेक्टर्स तेजी में रहेंगे, कौन से सेक्टर्स करेक्टिव जोन में रहेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी से। पहले हम निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं तो हमने कहा था कि करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिली। हमने कहा था 18,500 इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है, वो टेस्ट होते नजर आए। हमारी क्लोजिंग लगभग लगभग 18,500 के यही हुई। और अभी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, ये जो करेक्टिव रैली जो चल रही है, अगर वो एक्सटेंड होती है तो 18,200, 18,000 ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन रहने की ताकत रखता है। अभी भी हम जो इधर से हम हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं, अभी भी हमें हायर टॉप हायर बॉटम का ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टिव रैली आना। ये करेक्टिव रैली में क्या होता है, नए शॉर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और उनका ही ट्रैपिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसके कारण हमें हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियोस दिखते हैं। दोस्तों, अभी भी कोई खराब नहीं है। अगर छोटा सा और करेक्शन बढ़ता है तो ये मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं तो निफ्टी का अगर देखते हैं तो हमारी क्लोजिंग 18,500 पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें देखने को मिलेगा अभी, वो है 2,60,000 शेयर्स 18,600 पे शॉर्ट है, यानी कॉल राइटिंग हो गई है। इसका मतलब है 18,600 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वापस हम चार्ट पे जाएंगे और वो कौन सी लेवल है ये हम देखेंगे, और आपको क्या करना है इस लेवल के आसपास ये हम समझेंगे। ऑन द लोअर साइड कहां पे सपोर्ट है, तो कोई बड़ा ऐसा ऑप्शन राइटर नहीं देखने को मिल रहा है ऑन द पुट साइड। तो मेरा मानना है कि 18,200 जो सबसे बड़ा इधर ओआई देखने को मिल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि टेक्निकल लेवल बी है। अब जो ऑन द हायर साइड जो है, ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 18,600। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी के लिए इतनी बड़ी पोजीशन मैंने कई महीनों में देखी नहीं है। नॉर्मल पोजीशन होती है 80,000 से 1,00,000 सवा लाख, इसके ऊपर नहीं। अभी के लिए 2,60,000 यानी 100 टाइम्स ज्यादा हमें पोजीशंस देखने को मिल रही है। इसका मतलब है 18,600 पार करना मुश्किल है, पर अगर मुश्किल ये हम सक्सेसफुली पार कर सकते हैं तो सोचो कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। एक बार फिर से हम टेक्निकल्स देखेंगे चार्ट पे, वो 18,600 कहां से आ गया। तो ये अगर हम देखते हैं 18,650 की लेवल है। तो ये जो 18,650 की लेवल है, ये अगर हम क्रॉस करते हैं, पिछले 4 दिनों के टॉप्स लगातार हम देख रहे हैं, ये अगर क्रॉस करते हैं तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्योंकि 18,600 पे राइटिंग हुई है, 650 क्रॉस करेंगे तो जिन्होंने शॉर्ट किए हैं, कॉल राइटिंग की है, वो ट्रैप होते नजर आएंगे। तो आपका ध्यान होना चाहिए दो लेवल्स पे। ऑन द लोअर साइड 18,200, 18,000 ये एक्यूमुलेट करने के लिए, जो आपको पीसीआर की तरफ से आपको सलाह मिलती रहेगी। पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस 18,650 के ऊपर ही लेनी है। बहुत तूफानी तेजी देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्केट आउटलुक डेली में लगातार 6-7 दिन से मैं बात कर रहा हूं, 42,900 जब तक हम इसके ऊपर है,
कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऑन द हायर साइड हम 44,000 और उसके ऊपर के लेवल्स जाते हैं देखेंगे। बहुत ही बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं जो 10 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे उस पर डिस्कस करने के लिए। पहले रहेगा निफ्टी मिड कैप। दोस्तों जिस तरीके से हमने पिछला टॉप वापस रिगेन किया है, इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, पर ये जो लाल लकीर मैंने खींची है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर जब जाएंगे तो एक तूफानी तेजी हमें मिड कैप में देखने को मिलेगी। तो ये जो लकीर है वो लगभग 32,700 का वैल्यू पकड़ लीजिए। 32,370 का क्लोज है। 32,700 के ऊपर मिड कैप स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। नाउ दूसरा जो सेक्टर है जहां पे हमें देखना है वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का अगर चार्ट देखते हैं तो वही स्टोरी है। वापस पिछले टॉप्स क्रिएट किए को टेस्ट किया है। हम थोड़ा सा साइडवेज चलेंगे और ये टॉप अगर क्लियर करते हैं तो मेरा मानना है नेक्स्ट रैली देखने को मिलेगी। टॉप की वैल्यू है लगभग 10,150 का। तो 10,150 के ऊपर हमें तूफानी तेजी स्मॉल कैप सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम की बात है, ये लेवल्स टूटेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली हमें इन दोनों सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। अभी जो नेक्स्ट देखना है निफ्टी आईटी, जो कि जहां पे हमने बहुत अच्छी करेक्टिव रैली देखने को मिली। देखिए हमने इधर कहीं बाय करने की सलाह दी थी, इधर ऐड करने की सलाह दी थी, हम अच्छे चल रहे थे। एकदम से कल शुक्रवार को जिस तरीके से HCL टेक ने गाइडेंस रिवाइज की, उसके बाद सारे आईटी स्टॉक्स में एक तरफा बिकवाली देखने को मिली। अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू लेने के लिए टाइम लूंगा, अभी कैसा ये पैन आउट होता है। पर मेरा मानना है कि 28,200 के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए, पर उधर उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा फॉर्मेशंस का के लिए, और जब फॉर्मेशंस आएंगे उसके बाद ही हम नए सेक्टर इस सेक्टर पे व्यू लेते नजर आएंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब ये सेक्टर नीचे जा रहा है तो कोई तो सेक्टर होगा जो निफ्टी को साथ देगा, तो वो रहेगा निफ्टी एफएमसीजी। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, टेस्ट किया है, ऑल टाइम हाई प्ले क्लोजिंग है। तो जब तक ये एफएमसीजी परफॉर्म करता नजर आएगा तब तक के लिए निफ्टी में कोई तकलीफ नहीं है। हाई वेटेज स्टॉक्स है और सारे के सारे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, तो एफएमसीजी में स्ट्रेंथ है। दूसरा सेक्टर जो मैंने कहा था मल्टीनेशनल कंपनीज, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रुझान है। इधर भी जो मल्टीपल टॉप्स है वो ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग हो गई और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, तो एमएनसीज में भी आपका ध्यान होना चाहिए। बैंकिंग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स का अभी भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, पर ये डेली चार्ट है, हमने पहले से ही रैली देखने को मिली है। अभी क्या देखना है, अभी हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। और ये जो लकीर खींची है ये ऑल टाइम हाई से लेके सारे ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक डायनामिक पीएसयू सेक्टर में चेंज होता नजर आ रहा है। और 4,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम 4,300 के आसपास है। 4,000 के नीचे अगर आते हैं तो ही प्रॉब्लम आएगा। जैसे हमने आईटी इंडेक्स का लकीर खींची थी, अगर वो लकीर टूटती है तो हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, पर अभी के लिए ऐसा कोई भी संकेत नहीं है। थोड़ा सा हम साइडवेज जा सकते हैं, पर स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार है। वॉल्यूम देखिए एज कंपेयर टू अर्लियर बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि पीएसयू सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा रुझान हमें पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलने वाला है। अब हम आते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स बहुत ही शानदार बिहेव कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो मैंने व्यू दिया था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड करेंगे, क्योंकि इधर ओवर स्ट्रेच नहीं है। पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे, पर प्राइवेट सेक्टर आउट परफॉर्म करते नजर आ जाने चाहिए। अभी निफ्टी ऑटो के बारे में बात करेंगे। ऑटो में हमने क्या देखा है, कंसोलिडेशन और मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल एक रेंज में फंसे हुए हैं। कोई भी मंदी वाले संकेत नहीं है। जब तक हम 12,500 या 450 ये 12,000
12,400, 12,400 के जब तक हम ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 12,850 के आसपास की क्लोजिंग है। 13,500 के ऊपर तूफानी तेजी ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो राह देखेंगे उस ब्रेकआउट का। तो जब ब्रेकआउट आएगा तभी हम ऑटो सेक्टर में ध्यान देंगे। अब देखेंगे हम मेटल्स। निफ्टी मेटल्स का चार्ट देखते हैं तो हम वापस एक बार ऑल टाइम हाइस के तरफ आ गए। थोड़ा सा इधर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और ये जो ट्रेंड लाइन का डबल टॉप का जो लेवल है इसको क्रॉस करने के बाद, थोड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर क्रॉस करता है तो इसमें भी आपको अभी भी तेजी ही देखने को मिलेगी। तो कहीं पे भी बड़े मंदी के संकेत बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहे हैं। हमने 10 सेक्टर्स देखे, 10 सेक्टर्स में आइदर न्यूट्रल व्यू है, एक आईटी को छोड़ के, क्योंकि उधर कोई कुछ भी व्यू अभी नहीं है, और बाकी के सब न्यूट्रल या पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं हम गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स पे। गोल्ड एंड सिल्वर जैसे हमने कहा था वैसे ही परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। देखिए इस ब्रेकआउट का नतीजा, हमने यहां पे बाय करने की सलाह दी थी 53,100 के ऊपर, और तब से हम 54,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी महंगा सोना नहीं हुआ है, इधर से भी और ताकत देखने को मिल रही है, कोई भी सेल के संकेत नहीं है। तो जिन्होंने पोजीशंस लिया है उन्होंने वो पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है। इधर से और ऊपर के स्तर यानी 55,000, 55,500 के स्तर आपको देखने को मिल जाने चाहिए। सिमिलरली सिल्वर आउट परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये यहां पे बाय करने की सलाह दी थी 63,150 के आसपास, उधर से हम 68,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। छोटा सा करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी, पर बड़ी रैली ऑन द लोअर साइड नहीं देखने को, छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। पर 72,000 के लेवल्स आते हफ्तों में देखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल निफ्टी नहीं सिल्वर और गोल्ड में करने की सलाह है। अब आते हैं दोस्तों डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स जो वर्ल्ड मार्केट्स पे हम देख रहे हैं, डाउ जोन्स अभी भी परफॉर्म करता नजर आ रहा है। छोटे छोटे से करेक्शंस आ रहे हैं, पर हम जो 33,600 इसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी रेंज 33,600, 34,500 इस रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। नेक्स्ट रैली 34,500 के ऊपर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये करेक्टिव नेचर जो हमने देखा पिछले हफ्ते वो बहुत अच्छा रहा। मेरा मानना है कि हम वापस एक बार 34,500 के आसपास के लेवल्स जल्द ही देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम रुपी डॉलर के ऊपर। तो रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं। तो वीकनेस जारी है रुपी में। तो 82 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी सपोर्ट के लिए इस हफ्ते के लिए, और 83 एक बड़ा रेजिस्टेंस। तो ये ₹1 का रेंज हम पकड़ के चल रहे हैं, पर बहुत कुछ अभी चार्ट पैटर्न में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। अब हम आते हैं पीसीआर पे। शुक्रवार को हमने फर्स्ट ट्रेंच बाय करने के लिए कहा। वो क्यों कहा? क्योंकि हम ओवरसोल्ड रीजन में आ गए। तो 0.75 के आसपास के पीसीआर वैल्यू है, यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा। पर हमें पीछे भी देखा है कि ऐसे में जब हम ओवरसोल्ड है तो और थोड़ा सा हमें क्रैक देखने को मिल रहा है, इसलिए छोटे से परसेंटेज से हमने बाय किया। नीचे में हमें बाय करना है। लेवल्स मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि वो लेवल्स आते हैं तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहिए। उधर से एक पुल बैक आएगा, आपको एग्जिट रूट तो मिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर तेजी है तो वो पीसीआर में आपको देखने को मिलेगी, और मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पे गाइडेंस देता नजर आ जाऊंगा। अगर अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए kiranjadhav.com पे। टेलीग्राम चैनल आप खोलना चाहिए आपके मोबाइल पे, और उसके बाद वेबसाइट पे जाके सिर्फ इधर क्लिक करना है, आप जुड़ जाओगे। अगर कोई दिक्कत है तो हमारा ये जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है 9595113344, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा ये। मैंने जो लेवल्स दिए हैं वो नोट कीजिएगा, और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे दीजिएगा।
दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।